हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी। तो आज हम 10th का 8.2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लाए हैं, जिसमें आपके 5 पार्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम देखेंगे कि इनके वैल्यूज़ जो है वो क्या है। और इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ रेशियोज जो है वो पता होने चाहिए और वो नीचे जो है आपके इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जो है उसको दे सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 जो है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60, इसका जो है हमें वैल्यू इवेलुएट करना है। तो sin 60 जो है हमारे पास √3/2 है, इसको ब्रैकेट में करेंगे। फिर cos 30 हमारे पास कितना है, तो cos 30 जो है हमारे पास है √3/2, इसको ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है प्लस में sin 30 की क्या वैल्यू है 1/2 है, इसको ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, तो हम 1 बाय 1 जो है इनको करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास √3 इंटू √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर √3 हो गया। फिर 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, ठीक है। तो जैसे हमने किया √3 इंटू √3, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं 3 इंटू 3, तो फिर पेयर जो है बाहर निकलते हैं तो फिर 3 आ जाता है, ठीक है। फिर हम प्लस में करेंगे 1 इंटू 1 जो है वो 1 के बराबर है, तो वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 जो है 4 के बराबर है, तो फिर यहाँ पे जो हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो है इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, तो कॉमन एलसीएम निकालेंगे हम 4, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म को जो है यानी कि न्यूमरेटर्स को जो है हम ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारे पास है बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो हमारे पास जो है फिर 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो है फिर 3 + 1 जो है वो 4 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 4, और 4 और 4 जो कटेगा, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1 का जो है आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 पे, सॉरी, इसमें 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, तो इसको हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज जैसे हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे 2 तो एज इट इज आएगा, और tan 45, तो tan 45 की वैल्यू जो है वो है 1, और जैसे कि ये tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी जो है हम 1 का जो है स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस में cos स्क्वायर 30, यानी कि cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos 30 की वैल्यू जो है हमारे पास है √3/2, और जैसे कि यहाँ पे है स्क्वायर, तो इस √3/2 को जो है हम ब्रैकेट में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू जो है हमारे पास है √3/2 और स्क्वायर है, तो इसको जो है पूरी टर्म को जो है हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे चलेंगे और इनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही है, ठीक है। प्लस अगर हम देखेंगे √3/2, ये ऊपर भी स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है, ठीक है। या इस तरीके से हम कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव में है और वैल्यूज इनके सेम आएंगे, तो फिर हम इनको यही पे जो है काट सकते हैं, ठीक है। तो √3/2 और ये प्लस और माइनस की टर्म जो है कटेगी, तो 0 आएगी, और फिर हमारे पास जो है 2 इंटू 1 प्लस 0 आएगा, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो 2 निकल के आएगा, ठीक है। पार्ट 3 पे चलते हैं, जिसमें बोला गया है cos 45 डिवाइडेड बाय sin sec 30 प्लस cosec 30। ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम इवेलुएट करेंगे। cos 45 जो है हमारे पास 1/√2 है, डिवाइडेड बाय sec 30 की क्या वैल्यू है, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस cosec 30 की जो है आपकी वैल्यू है 2, ठीक है। तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। अभी हम न्यूमरेटर को जो है एज इट इज रखेंगे, ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अभी वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको ये एडिशन में है तो इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें हम सबसे पहले जो है √3 जो है वो एलसीएम लेंगे, ठीक है। फिर जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीपल करेंगे, तो 2 × 1 जो है वो 2 होता है, ठीक है। फिर हम प्लस में कर देंगे, ठीक है, और फिर प्लस हम कर देंगे 2 इंटू √3, ठीक है, तो प्लस 2√3, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करते जाएंगे।
अभी हमारे पास जो है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का कंसेप्ट आ गया, जैसे कि ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई ए है, तो ये ए बाई बी जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये फिर हो जाएगा मल्टीप्लाइज बाय डी बाई सी। ठीक है, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन यानी कि नीचे वाले फ्रैक्शन को जो आप मल्टीपल में लाएंगे तो ये जो है डी बाई सी हो जाएगा। तो सेम गोज विद दिस पार्ट, इसमें जो है हमारा जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको जब हम मल्टीपल में लाएंगे तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 जो है वो हम एज इट इज रखेंगे, और फिर नीचे वाली टर्म जो है जैसे कि 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये जो है जब हम मल्टीपल में लाएंगे तो √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2√3। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको न्यूमरेटर से मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, √3 × 1 जो है √3 हो गया, और डिवाइडेड बाय जैसे कि यहाँ पे है √2, ये जो है सबसे इनसे मल्टीपल होगा तो 2 × √2 2√2 प्लस 2 √2 × 2√3 जो है वो कैसे होगा, वो 2 जो है रूट के बाहर जो है एज इट इज आएगा, और ये जो अंदर वाले √2 × √3 ये जो है खुद में मल्टीपल होंगे, तो √3 × 2 जो है 6, यानी कि ये जो है हमारे पास वैल्यू जो है 2√6 निकल के आ गई। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमारे पास रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, इसमें जो है हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू जब रूट में होती है तो हम फिर रैशनलाइज करते हैं, यानी कि इनको मल्टीपल जो है डिनोमिनेटर वाली टर्म से करते हैं। तो हम कर देंगे 2√2, ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, -2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6। अब जो है हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर जो है हम देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो √3 को जो है हमें 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीपल करना है, और नीचे जो है हमारे पास फिर एक आइडेंटिटी निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे √3 मल्टीप्लाइज बाय 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय, जैसे कि ये पे हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी है a + b और फिर है a - b, तो वो किसके बराबर है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी निकल के आ गई a - b और फिर a + b, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है a² - b²। ये आपको पता होना चाहिए ये आइडेंटिटी। तो यही जो है ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और 2√2 को जो हम a लेट करेंगे और 2√6 को जो है b लेट करेंगे, तो फिर ये हमारे पास वैल्यू जो है 2√2 माइनस 2√6, और दोनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जैसे बन गया a² - b²। ठीक है, तो अब हम इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में जो है 2 है तो इसको कॉमन लेंगे, और फिर √3 जो है हमारे पास एज इट इज है, तो 2 × √3, और अंदर जो हमारे पास बचा जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास जो है √2 माइनस √6, ये जो है ये हमारे पास जो है वैल्यू बची। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2√√2 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, जैसे यहाँ पे है 2 तो ये फिर 2 × 2 4, और √2 का स्क्वायर जो है वो कटेगा तो फिर 4 × 2 वो किसके बराबर है, 4 × 2, यहाँ पे ये कटा तो 4 × 2 जो है फिर 8 के बराबर आ गया। ठीक है, तो फिर 2√2 का होल स्क्वायर जो है हमारे पास फिर 8 निकल के आ गया, और 2√6 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, क्योंकि ये जो है 2 का भी स्क्वायर है और √6 का भी स्क्वायर है, तो फिर 2 × 2 और फिर अंडर √6 का होल स्क्वायर जो है वो 6 के बराबर है, तो फिर ये 4 × 6 हो जाएगा जैसे हमने ऊपर किया, तो फिर 6 4R जो है वो 24 हो गया। ठीक है, तो 2√6 का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास जो है 24 आ गया। ठीक है, अब जो है फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 2, और यहाँ पे जो है √3 को हम अंदर वाली ब्रैकेट की टर्म्स के साथ जो है मल्टीपल करेंगे, तो 2 फिर हमारे पास जो है 3 × 2 जो है 6 हो गया, माइनस 6 × 3, तो हमारे पास जो है 6 3R जो है 18 हो गया। ठीक है, 3 को जब हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो 18, और 8 - 24 वो किसके बराबर है, वो -16 है, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी टर्म जो है वो माइनस वाली है, तो फिर हमारे पास जो है -16 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इसको काटेंगे 2 1R 2 8R, तो हमारे पास जो है जो बची टर्म है वो हम लिख देंगे यहाँ पे √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास माइनस टर्म है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -8, क्योंकि हमारे पास जो है सिंस हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं रहती तो हम जो है ऊपर जो है फिर माइनस की टर्म जो है ब्रैकेट में बाहर जो निकालेंगे यानी कि कॉमन निकालेंगे, तो फिर हमारे पास फिर वैल्यूज़ क्या बचेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम माइनस की टर्म जो है वो कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है माइनस जो 18 है वो फिर +18 हो जाएगा यानी कि 18, और जो यहाँ पे हमारा था +6 प्लस √6, तो ये जो है -√6 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो है एज इट इज -8, और यहाँ पे जो है फिर हम माइनस और माइनस जो है इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस और माइनस की टर्म जो है कैंसिल हो गई। हमारे पास जो है √18 - √6 डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने पहले रैशनलाइज किया, ठीक है, और फिर जो है हमारे पास वैल्यू यहाँ तक पहुँची और -8 की टर्म आ गई, तो -8 को हमको बैलेंस करने के लिए जो है हमें ऊपर जो है माइनस की टर्म जो है कॉमन निकालनी पड़ी, फिर हमने माइनस और माइनस को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो है फिर वैल्यू जो बची √18 - √6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये जो है फिर आपका जो है आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 4 है जिसमें हमारे पास है sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45, तो ये जो है हम सेम एज इट इज जैसे हमने किया है, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो अब टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। sin 30 जो है हमारे पास 1/2 है, प्लस tan 45 की जो वैल्यू जो है वो 1 है, माइनस cosec 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 2/√3 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है sec 30 की क्या वैल्यू है, sec 30 की वैल्यू जो है हमारे पास है 2/√3 प्लस अगर हम cos 60 की डिग्री जो है cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है वो है √2 नहीं है, इसमें जो है cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 है। ठीक है, प्लस हम कर देंगे फिर cot 45, तो cot 45 की वैल्यू जो है वो क्या है, cot 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है तो इनको जो है हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो है हमें देखना है कि यहाँ पे जो है हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्शंस है, तो इनमें जो है हम फिर ऊपर जो है पहले न्यूमरेटर में 2√3 जो है वो एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2 × √3 जो है वो 2√3 है। ठीक है, फिर ऊपर जो है हमारे पास जो है फिर वैल्यूज़ क्या आएगी, तो ये हमें देखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2 को जो हम क्या मल्टीपल करेंगे वो 2√3 जो है आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम √3 मल्टीपल करेंगे तो 1 × √3 फिर √3 हो गया, प्लस 1 को हम क्या मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 1 है वो 2√3 आएगा, तो 1 को हम 2√3 मल्टीपल करेंगे तब जाके वो 2√3 आएगा, और फिर 1 × 2√3 जो है 2√3 के बराबर आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे जो है √3 है, √3 को हम क्या मल्टीपल करेंगे वो 2√3 आएगा, वो √3 को हम 2 मल्टीपल करेंगे तब जाके वो 2√3 आएगा, तो फिर वो हम ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू को देंगे 2 × 2, वो जो है फिर 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने न्यूमरेटर को जो है सॉल्व कर दिया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे एज इट इज़, √3 × 2 जो है हम कॉमन एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे जो है 2√3 जो है एलसीएम आएगा। ठीक है, फिर हम जो है इनको जो है 1/1 जो है सॉल्व करते जाएंगे। √3 को हम क्या मल्टीपल करेंगे वो 2√3 आएगा, यानी कि √3 को हम 2 मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर वो 2√3 आएगा, और फिर 2 × 2 जो है वो किसके बराबर है, 2 × 2 जो है 4 के बराबर है। ऐसे ही 2 को हम क्या मल्टीपल करेंगे, वो 2√3 होगा, तो उसको हम √3 मल्टीपल करेंगे तब जाके वो 2√3 बन जाएगा, तो 1 × √3 जो है फिर √3 हो गया, और फिर प्लस में 1 को हम क्या मल्टीपल करेंगे वो 2√3 होगा, तो 1 को हम 2√3 ही मल्टीपल करेंगे, और फिर 1 × 2√3 जो है 2√3 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो है इनको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे जो है 2√3 और 2√3 जो है वो इन डिनोमिनेटर्स में सेम है, तो ये जो है कटेंगे, और हमारे पास जो है √3 + 2√3 जो है वो किसके बराबर है, वो 3√3 के बराबर है, माइनस में 4 आएगा, डिवाइडेड बाय √3 + 2√3 जो है वो फिर जो है किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3√3 के बराबर, और इसके जो है प्लस में आएगा 4। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हम फिर इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट है, तो हम इसको रैशनलाइज फिर से करेंगे और इसको जो है हम मल्टीपल में जो है इसकी नेगेटिव टर्म करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो है हम लिखेंगे रूट अंडर 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4। अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है आइडेंटिटीज निकल के आएंगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम √3 a माइनस बी इंटू a माइनस बी करेंगे तो वो हमारे पास जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। और फिर हम इस तरीके से जो है इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी निकल के आ गई और हम इसको लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे जो है एक और आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी कि हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी और ये जो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो है हम अब लिख देंगे। तो √3 जो है a है और प्लस 4 जो है वो हमारा b है। तो फिर जो है हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3√3 और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर जो है माइनस में आएगा और 4 का भी जो है हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है हम फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये एक और आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इसको करते जाएंगे। a स्क्वायर हमारे पास है √3 प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है 4 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में आएगा 2 इंटू ए बी यानी कि 3√3 और इंटू में आएगा 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3√3 और फिर मल्टीपल में आ जाएगा इसका 4। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, वो है 3 मल्टीप्लाइज बाई 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये जैसे 3 ये इसका भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो 3 3 are 9 और फिर अंदर बचा √3 का स्क्वायर, ये कटेगा रूट से, तो 9 इंटू 3 जो है 27 हो गया। तो हम यहाँ पे जो है फिर लिख देंगे 3√3 का होल स्क्वायर जो है 27 के बराबर है। माइनस में आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 के बराबर है। तो ये हमने जो है इनको डिनोमिनेटर में सॉल्व कर दिया। फर्दर हम देखेंगे कि 20 यहाँ पे जो है पहले हम देखेंगे वैल्यूज़ क्या आएंगे। 3√3 जो है हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आया था 27, तो हम लिख देंगे प्लस 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर है। तो ये हमने लाया और फिर यहाँ पे हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाइज बाई 4 मल्टीप्लाइज बाई 3 ये हो जाएगा। यानी कि 4 2 are 8 3 are 24 और ये फिर √3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 11 के बराबर और 27 प्लस 16 जो है वो हमारे पास जो है 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। तो फिर ये इसका जो है आंसर है। अब हम इसका पार्ट 5 देखेंगे जिसमें हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे जो है फिर इनकी वैल्यूज़ जो है पहले देंगे। तो हम पहले न्यूमरेटर में देंगे फिर डिनोमिनेटर में देंगे। तो 5 जो है वो एज इट इज़ आएगा और cos 60 जो है वो हमारे पास जो है cos 60 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, cos 60 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1/2 और cos स्क्वायर है तो ये टर्म जो है स्क्वायर हो जाएगी। प्लस 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे और फिर sec 30 की वैल्यू लिखेंगे। तो 4 sec 30 की जो है हमारे पास वैल्यू क्या है, sec 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2/√3। तो इसको जो है स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस tan स्क्वायर 45। तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है, वो है 1, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय sin 30 की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास जो है sin 30 की वैल्यू जो है वो है 1/2 और इसको जो है हम ब्रैकेट में कर देंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, cos 30 की वैल्यू जो है √3/2 है और इस टर्म को भी जो है हम ब्रैकेट में कर देंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे। अब जो है इनको हम पहले सॉल्व करेंगे।
तो हमारे पास जो है 5 पहले एज इट इज़ आएगा, और ये 1 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर भी है, तो 1 का स्क्वायर जो है 1 है, 2 का स्क्वायर जो है फिर क्या है, 2 का स्क्वायर जो है वो फिर 4 आएगा। ठीक है, फिर प्लस में कर देंगे 4, और 2 का स्क्वायर पहले कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो हम लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय, फिर नीचे है √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट जो है इसका कटेगा, फिर यहाँ पे जो है 3 बचेगा, माइनस में 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1, और फिर इसको डिनोमिनेटर में भी सॉल्व करेंगे 1/2 का स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे जो है जैसे हमने ऊपर लिखा था तो हम नीचे भी लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू जो है 1/4 है प्लस 4/3। तो यहाँ पे जो है तो प्लस कर देंगे हम √3 का, √3/2 का होल स्क्वायर है, तो पहले √3 का स्क्वायर जो है 3 है, और फिर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो हम लिख देंगे, फिर जो है हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो निकल के आएंगी, तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। 5 × 1 होगा 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 × 4 हो गया 16, तो हम लिख देंगे 4 4 आज 16 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 3, माइनस में हम 1 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में हम देखेंगे यहाँ पे जो है इनका जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो हम फिर डिनोमिनेटर जो है इनको जो है कॉमन एलसीएम लिख देंगे, तो हम फिर इसको जो है लिख सकते हैं 4, और फिर ऊपर जो है 1 + 3 आएगा, तो हम जो है इसको लिख सकते हैं फिर 1 + 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 + 3। तो फर्दर अब इसको जो है सॉल्व करते जाएंगे। ऊपर जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ है इनका जो है हम एक कॉमन एलसीएम निकालेंगे, तो 4 × 3 किसके बराबर है, 4 × 3 जो है 4 × 3 × 1, तो वो 4 3 8 12, तो 12 हमारा जो है कॉमन एलसीएम निकला। अब जो है हम देखेंगे कि 4 को हम क्या मल्टीपल करेंगे, वो 12 आएगा, यानी कि 4 को हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके उसकी वैल्यू जो है वो 12 निकल के आ गई, तो 4 3 8 12, तो फिर वो ऊपर न्यूमरेटर से होगा, तो 5 3 8 15, 3 को क्या करेंगे, 3 को हम 4 करेंगे तब जाके वो 12 आएगा, और फिर वो 16 × 4 हो गया 64, माइनस 1 को क्या करेंगे, 1 को हम 12 करेंगे मल्टीपल, तो वो फिर ऊपर आएगा, तो 1 × 12 जो है वो 12 के बराबर है, तो फिर ये 12 वैल्यू निकल के आ गई, और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास जो है 1 + 3 4 आएगा, और डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम फर्दर जो है अब सॉल्व करते जाएंगे। वैल्यू जो है 4/4 हमारे पास है, तो ये वैल्यू जो है वो कटेंगे तो 1 आएगा, तो हमारे पास जो है वैल्यू 15 + 64 - 12 डिवाइडेड बाय 12 बची। तो इसको हम अब फर्दर सॉल्व करेंगे। 15 + 64 - 12 वो जो है कि वैल्यू किसके बराबर है, वो है 79। ठीक है, माइनस हम लिख देंगे 12, यानी कि 15 + 64 79, माइनस हम 12 एज इट इज़ लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 12। अब लास्ट वाला स्टेप जो है इसका हम लिख देंगे 79 - 12 किसके बराबर है, 79 - 12 जो है वो है आपका 67 के बराबर डिवाइडेड बाय 12, और ये जो है इसका आंसर है। वो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।